हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है 81। तो 81 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर को कहा जाता है जो दो आइडेंटिकल नंबर के प्रोडक्ट से आए। फॉर एग्जांपल 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 3 क्रॉस 3 से आता है। इसी तरह 16 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 मल्टीप्लाई 4। तो परफेक्ट स्क्वायर से मुराद वो नंबर है जो दो आइडेंटिकल नंबर के प्रोडक्ट से आए। अब हम 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 81 को हम इस तरह लिखेंगे। अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि 81 जो है ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं। तो 81 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि इसमें जो नंबर है 8 और 1, 8 और 1 को अगर हम ऐड करें तो इससे 9 आता है। 9 जो है ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 81 भी 3 पे डिवाइड होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 27 से हमारे पास 81 आता है। इसके बाद 27 जो है ये भी 3 पे डिवाइड होता है, 3 मल्टीप्लाई 9 से। फिर 9 3 मल्टीप्लाई 3 से आता है। इसी तरह 3 × 1। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 81 को हम स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम पेयर में लिखेंगे। तो एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। तो 3 क्रॉस 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 2। इसी तरह इसको भी हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में ये स्क्वायर रूट जो है ये 3 पावर 2 पे हम अलग लगाएंगे और इस 3 पावर 2 पे अलग। 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल होगा। इसी तरह यहाँ पे भी तो क्या रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 9। तो 81 स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 9 के। अब 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब इस एग्जाम्पल नंबर 2 में हम 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 144 को हम इस तरह लिखेंगे। अब 144 जो है ये 2 पे डिवाइड होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 आता है। जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 आए तो वो 2 पे डिवाइड होगा। 2 मल्टीप्लाई 7 से 14। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 से 4। अब ये मज़ीद 2 पे डिवाइड होता है। 2 मल्टीप्लाई 36। अगेन 2 पे 2 मल्टीप्लाई 18। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 9। इसी तरह 3 पे करते हैं। जब 1 hamaरे पास आए तो इसके बाद हम इस नंबर को स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 144 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 है, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 है, फिर लास्ट में 3 मल्टीप्लाई 3 है। इसके बाद इसमें हम पेयर बनाएंगे। तो ये पहला पेयर, इसी तरह ये दूसरा और ये तीसरा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2। इसके बाद इसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखते हैं। 2 पावर 2 को अलग स्क्वायर रूट में, इसी तरह 2 पावर 2 को अलग स्क्वायर रूट में, फिर 3 पावर 2 को अलग स्क्वायर रूट में। तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 मल्टीप्लाई 3 से 12। तो 144 स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल है 12 के। अब अगर 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आएगा। तो ये 12 जो है ये 144 का स्क्वायर रूट है और 144 12 का स्क्वायर है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।